आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। सरकारी सतह पर रंगारंग तकरीब का एहतमाम। क्रिसमस के पेश नजर गरीब क्रिश्चियनों में कपड़ों की तकसीम। हुकूमत तमाम तबकात की खुशियों में शामिल। MLA का खिताब। मुदिराज तबके की जमराबंदी में तब्दीली का मुतालबा गैर मुंसिफाना। रियासती वजीर का हुकूमत की जानिब से तयख्खुन हैरत अंगेज व अफसोसनाक। मुखालिफत की जाएगी, MBC कायद का ऐलान। दिलसुखनगर बम धमाकों का फैसला जल्दी, दीगर फैसलों में ताखिर क्यों? असदुद्दीन अवैसी का NIA से सवाल। अवैसी मजहबी मुनाफिरत को हवा दे रहे हैं। BJP कायद का जवाबी वार। मैक्सिको की पटाखों के बाजार में मुहिम आतिशज़दगी। 27 अफराद हलाक, तादाद में इजाफा मुमकिन। आतिशज़दगी किसी तकरीबी कार्रवाई का नतीजा भी हो सकती है। हादसे को लेकर क़यासराइयां जारी। नाजरीन, खबरों के आगाज से क़ब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुल जलाल के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे आपस में दो शख्स का गवाह होना मुनासिब है जबकि तुम में से किसी को मौत आने लगे और वसीयत करने का वक्त हो। वो दो शख्स ऐसे हों कि दीनदार हो, खवा तुम में से हो या गैर लोगों में से दो शख्स हो। अगर तुम कहीं सफ़र में गए हो और तुम्हें मौत आ जाए, अगर तुमको शुबा हो तो इन दोनों को बाद नमाज रोक लो। फिर दोनों अल्लाह की कसम खाएं कि हम इस कसम के एवज़ कोई नफ़ा नहीं लेना चाहते, अगरचे कोई खराबतदार भी हो, और अल्लाह ताला की बात को हम पोशीदा न करेंगे। हम इस हालत में एक सख्त गुनाहगार होंगे। फिर अगर इसकी तल्ला हो कि वो दोनों गवाह किसी गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं तो इन लोगों में से जिसके मुकाबले में गुनाह का इर्तिकाब हुआ था और दो शख्स जो सबसे करीब तर हैं जहाँ वो दोनों खड़े हुए थे, ये दोनों खड़े हों, फिर दोनों अल्लाह की कसम खाएं कि बिलयकीन हमारी ये कसम इन दोनों की इस कसम से ज़्यादा रास्त है और हमने ज़रा तजावुज़ नहीं किया। हम इस हालत में सख्त जालिम होंगे। ये करीब ज़रिया है इस अमर का कि वो लोग वाक़े को ठीक तौर पर ज़ाहिर करें या इस बात से डर जाएं कि इनसे कस्में लेने के बाद कस्में उल्टी पड़ जाएंगी। और अल्लाह ताला से डरो और सुनो, और अल्लाह ताला फासिक लोगों को हिदायत नहीं करता। सूरतुल माइदा आयत 106 था 108। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुल अर्शिल अज़ीम के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी क़द्दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमी ऐसे हैं जिनकी कोई नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करते। एक वो शख्स जो ऐसे लोगों की इमामत कराए जो उसे पसंद न करते हों। दूसरे वो जो नमाज में ऐसे वक्त आता हो जबकि इसका वक्त जाता रहता है। तीसरा वो जो अपने गुलाम को आज़ाद करके फिर उसे गुलाम बना ले। हदीस मुबारका अबू दाऊद इब्न माजा। अब खबरें तफसील से। सरकारी सतह पर क्रिसमस त्यौहार का इनेकाद अमल में आया। रुकन असम्बली और कलेक्टर के हाथों कपड़ों की तकसीम अमल में आई। MLA ने कहा कि हुकूमत त्यौहारों के मौके पर गरीबों की खुशियों में शरीक हो रही है। जिला कलेक्ट्रेट ग्राउंड में हुकूमती अहकामात की रोशनी में जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा की निगरानी में एक रंगारंग तकरीब का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से रुकन असम्बली निज़ामाबाद बीगाला गणेश गुप्ता ने शिरकत की, जबकि दीगर अहम शुरा में मेयर बल्दिया आकुला सुजाता, डिप्टी मेयर MA फ़हीम, माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर किशन के अलावा कॉरपोरेटर्स MA मुखीम, विशालनी रेड्डी, चांगुबाई और दीगर शामिल थे। ये तकरीब क्रिसमस त्यौहार के पेश नज़र क्रिश्चियन तबके को हुकूमती दावत और गरीब क्रिश्चियनों में कपड़ों की तकसीम के लिए मुनक़िद की गई। इस मौके पर रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता, जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा और जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी के हाथों सैकड़ों गरीब क्रिश्चियनों में कपड़ों की तकसीम की गई। क़ब्ल अज़ी रुकन असम्बली और कलेक्टर ने क्रिसमस केक काटा। ईसाई तबके के रहनुमाओं और पास्टर ने कलेक्टर, MLA और जॉइंट कलेक्टर और मेयर को इनकी जानिब से बाइबल के नुस्खे पेश किए। इस मौके पर रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि रियासती हुकूमत बिलखुसूस वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हर हाल में अवाम की खुशियों में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं और हर त्यौहार के मौके पर इस तबके के अफराद में कपड़ों की तकसीम अमल में लाई जा रही है। MLA ने बताया कि कई गरीब घराने ऐसे भी हैं जहां गुर्बत की वजह से त्यौहार मनाना भी मुश्किल
मुश्किल होता है क्योंकि उनके पास ईद के अखराजात के लिए रकम नहीं होती। कई गरीब घरों के बच्चे त्योहारों के मौके पर हसरत से लोगों को देखते हैं जो नए नए कपड़ों में त्यौहार मनाते हैं। इन गरीब घरों में अक्सर त्यौहार के मौके पर खुशियों की जगह अफसोस और गम का माहौल रहता है। लिहाजा रियासती वज़ीर आला ने फैसला लिया कि त्योहारों के मौके पर रियासत के हर शख्स को खुशियों में हिस्सा लेने का भरपूर मौका दिया जाए और फिर हुकूमत ने इस स्कीम का आगाज किया है और हर तबके के त्यौहार के मौके पर उस तबके के गरीब अफराद में कपड़े और ज़रूरी लवाजिमात तकसीम किए जा रहे हैं। విచ్చేసిన క్రైస్తవ బంధుమిత్రులకు అండ్ ఆల్ వెరీ ప్రెటీ గర్ల్స్ ఆన్ ద డయాస్ అందరు కూడా హ్యాపీ క్రిస్మస్ అండ్ అడ్వాన్స్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. గత 2 సంవత్సరాలుగా ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు క్రిస్మస్కి ఒక 1000 మందికి బట్టలు ఇవ్వాలని, కడుపు నిండా భోజనం పెట్టాలని, సంబరాలు జరుపుకోవాలని, అదేవిధంగా రంజాన్ వస్తే దావతే ఇఫ్తార్ పేరుతో అప్పుడు కూడా 1000 మందికి భోజనం పెట్టాలని, పేదవాళ్ళకి బట్టలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి నిర్ణయం తీసుకోవడం మీ అందరికీ కూడా తెలుసు. మరి ఎందుకు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నారు? నా స్కూల్ మెరీ క్రిస్మస్ గుర్తుకి వస్తుంది. నేను క్లాస్ 1 నుంచి క్లాస్ 10 దాకా కాన్వెంట్ స్కూల్లో చదివాను. సో 25th అక్కడ ప్రతి చోట్లాగి చాలా పెద్దగా ఒక ఫెస్టివల్, కేక్ కటింగ్, జింగల్స్, ఇవన్నీ ఆటలు పాటలు. నేను ఒక రోజు నేను కూడా ఈ స్కిట్ మాదిరిగా నేను కూడా ఒక షెఫర్డ్ అయ్యాను. అంటే నాకు చాలా ఉండేది, నేను కూడా మదర్ మ్యారీ అవ్వాలంటే నాకు పెద్ద హెయిర్ లేదు కాబట్టి నాకు ఇప్పుడు కూడా మదర్ మ్యారీ యాక్ట్ చేయడానికి అవకాశం రాలేదు. కానీ షెఫర్డ్గా నేను 2 సారి పాల్గొన్నాను. ఇప్పుడు కూడా గుర్తు ఉంటుంది. చాలా చక్కగా పిల్లలు ఇక్కడ కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్ ఏర్పాటు చేశారు. నిజమే, పూర్తిగా లార్డ్ జీసస్ పుట్టిన రోజు నుంచి వాట్ ఆల్ వెంట్ ఇన్ టు ఇట్ చాలా బ్రహ్మాండంగా ఇక్కడ పాటతో పాటు ఇక్కడ ప్రకటన చేయడం జరిగింది. शहर की 106 मसाजिद में रमज़ान में करवाई गई आहकपाशी और रंग व रोगन के अखराजात की अदायगी। एमएलए ने इन मसाजिद को हुकूमती ताउन के चेक्स हवाले किए। मस्जिद मसाजिद के ताल्लुक से भी मसाई का तयखुन दिया। निज़ामाबाद बल्दी दफ्तर के अहाते में मुनक़िदा प्रोग्राम में मसाजिद की आहकपाशी के ज़िमन में हुकूमती ताउन पर मुश्तमिल चेकों की तकसीम अमल में आई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने बताया कि रमज़ान में मसाजिद की आहकपाशी रंग व रोगन के लिए हुकूमत की जानिब से ताउन किया जाता था, लिहाजा ये ताउन रमज़ान में फराहम किया जाना था, लेकिन रियासती हुकूमत उस वक्त ताउन फराहम ना कर सकी। लेकिन ताउन फराहम करना हुकूमत के मंसूबे में शामिल था, लिहाजा उन्होंने दिलचस्पी ली और 106 चेक्स तैयार करवा कर आज तकसीम करवा रहे हैं। उन्होंने अपनी तकरीब के दौरान कहा कि खुदूस भाई ने बताया कि शहर में 150 मसाजिद है और चेक्स सिर्फ 106 है। एमएलए ने कहा कि उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि शहर में 150 मसाजिद है। उनको सिर्फ 106 की फहरिस्त हवाले की गई थी, जिसके चेक्स उन्होंने हासिल कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि वो आइंदा तमाम मसाजिद के लिए रकमी ताउन को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर एतबार से अवाम के मफादात की तकमील में जुटी हुई है। उन्होंने तयखुन दिया कि मुस्लिम तबके के मसाइल की यकसुई के लिए वो खुसूसी दिलचस्पी लेंगे। इस प्रोग्राम में मेयर बल्दिया आकुला सुजाता, डिप्टी मेयर एम.ए. फ़हीम और दीगर कॉरपोरेटर्स मौजूद थे। कहीं से बोल रहे कि चेक्स बनाना है, रमजान के काफ़ी दिन हो गया और वैसे ये चेक्स तो रमजान के पहले आना चाहिए और मस्जिद को थोड़ा रिपेयर करके कुछ वाइट वॉशिंग करके सुधारने के लिए चेक्स देते, लेकिन इस बार थोड़ा सा देर आया। 102 या 106 चेक्स रेडी है। मस्जिद के हिसाब से, उसके साइज के हिसाब से वो पैसे का चेक्स हिसाब किया था और जैसे कुछ मैंने बोला कि 106 नहीं, हमारे पास 150 मस्जिद है। हमको ये पता नहीं था, अभी हमको बोले हैं, ज़रूर हम वक्त बोर्ड से बात करेंगे। इनका रिलेटेड जो भी ऑफिसर है, जो भी मिनिस्टर है, हम बात करके अगले साल पक्का 150 मस्जिद को आने के लिए पूरा कोशिश हम करेंगे।
बीसीडी से निकालकर बीसीए में शामिल करने का मुदिराज तबके का मुतालबा नामुनासिब है। रियासती वजीर का तयखुन देना जानिबदारी और नाइंसाफी है। इस तरह की कोशिशों की शदीद मुखालिफत की जाएगी। डंडी वेंकट का इंतबाह। मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के कायद डंडी वेंकट ने प्रेस क्लब निजामाबाद में सहाफती इजलास से खिताब करते हुए रियासती वजीर इटाला राजेंद्र पर शदीद तनकीद की, जिन्होंने हैदराबाद में मुनक़िद मुदिराज तबके के इजलास में शिरकत करते हुए अपनी तकरीर के दौरान मुदिराज तबके को तयखुन दिया कि वो मुदिराज तबके को बीसी ज़मरा बंदी में डी क्लास से निकाल कर ए क्लास में शामिल करने के इक़दाम करेंगे। डंडी वेंकट ने बताया कि रियासती वजीर इटाला राजेंद्र खुद भी मुदिराज तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और अपने ही तबके को डी क्लास से निकालकर ए क्लास में शामिल करने का हुकूमत की जानिब से तयखुन कैसे दे सकते हैं। डंडी वेंकट ने बताया कि बीसी ज़मरे में शामिल तबक़ात में 42 तबक़ात ऐसे हैं जो कि इंतहाई पसमानदगी और कसमपुरसी का शिकार है, जबकि रियासती वजीर को अवलिन तरजीह इन पसमानदतर तबक़ात को देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया बल्कि अपने तबके की हिमायत में बात की, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने बताया कि मुदिराज तबका माशी तौर पर इंतहाई मुस्तहकम तबका है और उसको बीसीडी ज़मरे में ही क़िनात करना चाहिए, जबकि दीगर तबक़ात को उभारने के लिए बीसी ज़मराबंदी को माशी पसमानदगी के लिहाज से असर-ए-नौ तरतीब देना चाहिए। डंडी वेंकट ने कहा कि हुकूमत ने बीसी कमीशन का क़याम अमल में लाया है और ये कमीशन इस वक्त अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि बीसी तबक़ात में शामिल ऐसे तबक़ात की निशानदही करे जो इंतहाई पसमानदातर है और इनको खुसूसी ज़मराबंदी में शामिल करते हुए इंसाफ फराहम करे। बसूरत दीगर डंडी वेंकट ने शदीद एहतजाज का हुकूमत को इंतबा दिया। సభకి హాజరైనప్పుడు ముదిరాజ్ కులాన్ని బీసీఏలో చేరుస్తామని చెప్పడాన్ని బీసీఏ కులాల సంఘం తరపున అదేవిధంగా ఎంబీసీగా దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం। ఎందుకంటే ఇది తప్పుడు ఆలోచన। ఒకవైపు ఏమో బీసీ కమిషన్ వేశారు, బీసీ కమిషన్ ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దాదాపు 54% ఉన్నటువంటి బీసీలని వారి యొక్క ఆర్థిక స్థితిగతులు, సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ సమస్యలు, వాటికి సంబంధించినటువంటి సామాజిక న్యాయం మీద పరిశీలించాలి। डिजिटल ट्रांजैक्शन अवाम के मफाद में है, लिहाजा अवाम इसके जरिए लेन देन करे और हुकूमत की जानिब से मुनक़िद कैंपों से इस्तेफादा करते हुए खुद भी लेन देन का तरीक़ा सीखे और दूसरों को भी सिखाए। सब कलेक्टर बोधन का खिताब। रेंजल मंडल में सब कलेक्टर बोधन सकपत नायक ने डिजिटल ट्रांजैक्शन के तरबियती कैंप में शिरकत की। यहाँ उन्होंने अपने खिताब में बताया कि डिजिटल ट्रांजैक्शन अवाम के मफाद में है, जिससे अवाम को ही फ़ायदा होगा और इसके इस्तेमाल के ताल्लुक से अवाम परेशान है, लेकिन इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। हुकूमत अवाम को इस ट्रांजैक्शन के लिए खुसूसी तरबियत फराहम कर रही है, जिसमें अवाम को इस बात से आगाह किया जा रहा है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के अलावा मोबाइल ऐप के ज़रिए किस तरह लेन देन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यहाँ जितने अफराद तरबियत हासिल कर रहे हैं वो दूसरों को भी इसकी तरबियत फराहम करे। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत अवाम को महफूज लेन देन के तरीक़ेकार पर गामजन करना चाहती है। इस प्रोग्राम में रेंजल तहसीलदार वेंकटैया भी शरीक थे। डिपार्टमेंट ऑफिशियल है, किसी के ऑफिस में भी जाके पूछेंगे तो वो आपको समझा देंगे। अगर आप थोड़ा सा टाइम अपना निकाल के समझ लिए तो आप ही की भलाई है इसमें। हम चाहते हैं हम आपकी मदद करें, ये सब चाहते हैं आपकी मदद करें। आप बस एक बारी थोड़ा सा टाइम अपना निकाल के समझ सिखा देंगे, इससे आपको ही आसानी होगी। अभी जो नोट ले गए ना उससे इतनी दिक्कत हो रही है, आप बैंक में खड़े हो रहे लाइन में, इससे अच्छा आप फोन में डाउनलोड कर ले, आपका बहुत टाइम बचेगा, मेहनत बचेगी, आप अपना काम कर सकते हैं आराम से। ख़वातीन और लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही शी टीम का क़याम अमल में लाया गया। फ़ोन पर इत्तला देते ही चंद मिनटों में ये टीम मुकाम पर पहुंचेगी और खातियों को सबक सिखाया जाएगा। अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार न होने तालिबात को सीआई रेंजल की तलक़ीन। ख़वातीन और लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत ने शी टीम का क़याम अमल में लाया है, लिहाजा अब ख़वातीन को किसी किस्म के खौफ व ख़दशात का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कहीं भी किसी भी वक्त ज़रूरत पर पुलिस से रब्त पैदा करे और शी टीम फौरी आपकी मदद
मदद के लिए पहुंचेगी। ये बात रंजल में स्कूली तालिबात में शऊर बेदारी के लिए मुनक़िदा प्रोग्राम में खिताब के दौरान रेंजल सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनिवास लो ने कही। उन्होंने कहा कि मुल्क में खवातीन और लड़कियों को छेड़छाड़, अस्मत रेज़ी और जिनसी हरासानी का शिकार बनाने के वाक़यात में इजाफा हो गया है। लिहाजा इसके सद्देबाब के लिए हुकूमत ने शी टीम का क़याम अमल में लाया है। इस शी टीम में एक सब इंस्पेक्टर के अलावा 2 खातून कांस्टेबल और 3 मर्द कांस्टेबल शामिल है। कहीं से भी फोन पर इत्तला मिलते ही ये टीम मुकाम वाक़या पर 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि खवातीन को अब निडर होकर हालात का सामना करना होगा और शी टीम हमा वक्त उनके ताउन के लिए तैयार रहेगी। इस प्रोग्राम में मुकामी सब इंस्पेक्टर रवि कुमार भी मौजूद थे। शी टीम తీసుకుపోయి ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ తల్లులను పిలిపించి వాళ్ళని కౌన్సిలింగ్ ఇస్తారు. ఫస్ట్ టైం కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇంకోసారి ఈ రకంగా చేయొద్దు, ఎందుకంటే విలువైన భవిష్యత్తు అదైతుందని చెప్పి వాళ్ళకు కొద్దిగా ఎక్స్క్లూజ్ చేసి మళ్ళీ ఇంకోసారి తప్పు తర్వాత చేయొద్దని చెప్పి మ్యాక్సిమంగా అది చేస్తాం. అదే మేజర్ అయి ఉండి మీకు ఇబ్బంది పెట్టిననుకో అతనికి రకరకాల సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చెప్పినట్టు 354D సెల్ ఫోన్లో బంధిస్తే, గుద్దితే 354B. रियासती असम्बली में खानगी यूनिवर्सिटियों के क़याम के लिए बिल की पेशकशी इंतहाई नामुनासिब है। इससे तलबा के मफादात पर ज़रब लगेगी। इस बिल की मुखालिफत में तलबा तंजीमों का मुश्तरिका चलो असम्बली प्रोग्राम 23 दिसंबर को मुनक़िद होगा। तलबा क़ायदीन का बयान। खानगी यूनिवर्सिटियों के क़याम के लिए इजाज़त फराहम करने का जवाज़ हासिल करने रियासती हुकूमत ने असम्बली में एक बिल पेश किया, जिसके ज़रिए रियासत में खानगी यूनिवर्सिटियों के क़याम की राह हमवार की जा सके। इस बात की इत्तला मिलते ही तलबा तंजीमों ने अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और डिशपली यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीमों PDSU, SFI, AISF, TVV और CMS ने धरना मुनज़्ज़म किया। तलबा क़ायदीन ने कहा कि हुकूमत की ये कोशिश बदबख्ताना है, क्योंकि खानगी यूनिवर्सिटियों के क़याम से तलबा को शदीद नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। इससे तलबा को स्कॉलरशिप, फीस रियम्बर्समेंट के अलावा लाइब्रेरी लैब का मसला भी दरपेश आ सकता है। तलबा तंजीमों ने मुश्तरिका ऐलान किया है कि 23 दिसंबर को हुकूमती कोशिशों के खिलाफ चलो असम्बली प्रोग्राम का एहतमाम किया जा रहा है। బిల్లు పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని వామపక్ష విద్యార్థి సంఘాలుగా మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాము. ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలు ఒకవేళ తీసుకొస్తే కనుక ప్రభుత్వ యూనివర్సిటీలు మొత్తం కూడా మూతపడే పరిస్థితి ఏర్పడతా ఉంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా దీన్ని అందరూ కూడా విద్యార్థులు వ్యతిరేకించాలని చెప్పేసి దీని మీద తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తా ఉన్నాము. అదేవిధంగా ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలు తీసుకొస్తే ఒకవేళ మన రాష్ట్రానికి వస్తే కనుక SC, ST, BC విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్ రియంబర్స్మెంట్ పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి అదేవిధంగా దీనివల్ల అనేక కోర్సులు ఎత్తివేసే పరిస్థితి కూడా ఉంది. కాబట్టి ప్రభుత్వ యూనివర్సిటీలు ఇప్పటికే చాలా అసౌకర్యాలతో కూడుకొని ఉన్నది. नाज़रीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। असदुद्दीन अवैसी ने दिलसुख नगर बम धमाकों के फैसले का खैर मकदम किया, मगर दूसरे मामलात में ताख़ीर पर सवाल उठाए। बीजेपी कायद ने इसको फ़िरक़ा परस्ती करार दिया। मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने हैदराबाद में हुए बम धमाकों के फैसले का खैर मकदम किया, लेकिन साथ ही सवाल उठाया कि इतनी ही तेज़ी से मक्का मस्जिद बम धमाके, समझौता धमाके या बाबरी मस्जिद केस की समाअत क्यों नहीं की जाती। अवैसी ने कहा कि NIA ने जिस तेज़ी से 2013 में दिलसुख नगर में हुए बम धमाकों की तहक़ीक़ात मुकम्मल की है, इतनी ही तेज़ी से दूसरे केसों में तहक़ीक़ात मुकम्मल क्यों नहीं करती। अवैसी ने कहा कि दिलसुख नगर बम धमाकों में जिस तरह से हुकाम ने दिलचस्पी दिखाई है, इसकी वजह से 3 साल में इस केस का रिजल्ट सामने आ गया। हम ये बोल रहे हैं कि मक्का मस्जिद बम धमाके या मालेगांव धमाके में NIA इतनी ही दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाती। आखिर मरने वाले तमाम ही हिंदुस्तानी थे, तो फिर उन्हें इंसाफ क्यों नहीं फराहम होता। स्वामी आसिमानंद को जमानत होने पर NIA अपील नहीं करती। 1992 में शहीद बाबरी मस्जिद मामले में अब तक केस चल रहा है। वाज़ेह है कि हैदराबाद धमाके में पीर को ही कोर्ट ने यासीन भटकल समेत 5 अफराद को फांसी की सजा सुनाई थी। अवैसी के इस सवाल पर बीजेपी ने कहा कि वो फिरकावारियत फैलाने के जिम्मेदार बन रहे हैं। बीजेपी लीडर सुधारतनाथ सिंह ने कहा कि अवैसी भटकल पर अदालत के फैसले को फिरकावाराना रंग दे रहे हैं और हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये दहशतगर्दी पर सियासी रोटियां सेकने का अमल है।
इनकम टैक्स महकमा सरगर्म और धावों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। अब महकमे का निशाना तमिलनाडु चीफ सेक्रेटरी बने हैं। नोटों की मनसूखी के बाद काले धन के खिलाफ जारी मुहिम के तहत इनकम टैक्स महकमे के हुकाम ने आज सुबह तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी पी राममोहन राव की रिहायशगाह समेत 10 मकामात पर छापे मारे। इनकम टैक्स महकमे के हुकाम ने राव की रिहायशगाह, इनके बेटे के घर, दफ्तर और इनके रिश्तेदारों समेत 10 मकामात पर सुबह के वक्त छापे मारने शुरू किए। राव तमिलनाडु के वज़ीर आला ओपेस सेलुम के बेहद करीबी माने जाते हैं और रियासत के सबसे बड़े नौकरशाह ऑफिसर हैं। इनकम टैक्स महकमे के ज़राए ने बताया कि पुख्ता सबूतों की बुनियाद पर राव की रिहायशगाह पर छापा मारा गया और इस दौरान कई अहम दस्तावेजात बरामद किए गए। तकरीबन 2 हफ्ते पहले तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर इनकम टैक्स महकमा और ईडी की जानिब से धावे मारे गए। इस धावों में 34 करोड़ की नई करेंसी, 106 करोड़ रुपए की पुरानी करेंसी और 127 किलो सोना बरामद किया गया था। तहकीकात में शेखर रेड्डी का नाम सामने आया था। महकमा इनकम टैक्स और ईडी हुकाम ने शेखर रेड्डी से मुसलसिल पूछगछ जारी रखी है। नोटबंदी का फैसला इंतहाई गलत था। चंद्रबाबू नायडू अब अपने मौकूफ से फिर गए। कहा कि आए दिन अवाम की तकलीफों में इजाफा हो रहा है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने क़बल मरकजी हुकूमत के नोटबंदी के फैसले की सबसे पहले हिमायत की थी। मरकज के फैसले पर इसके साथ खड़े रहे चंद्रबाबू नायडू के सुर आज कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं। नायडू ने कहा कि ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जैसा कि उन्होंने सोचा था। उन्होंने मजीद कहा कि 40 दिन से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी इस मसले का कोई हल होता नजर नहीं आ रहा है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला ने कहा कि लोगों को अपनी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए नई करेंसी नहीं मिल रही है और बैंक ATM में रोज़ाना कैश की किल्लत नज़र आ रही है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी की वजह से हो रही परेशानियों को कम करने के बारे में रोज़ाना 2 घंटे का वक्त देता हूँ। मैं रोज़ अपना सर फोड़ता हूँ लेकिन इस मसले का हल ढूंढने में नाकाम हो चुका हूँ। चंद्रबाबू नायडू नोटबंदी पर गौर करने के लिए बनी 13 रुकनी मरकजी कमेटी के सरबराह भी हैं और इनकी तेलुगु देशम पार्टी मरकज के इख्तिदार पर फायज NDA की इत्तेहादी है। विजयवाड़ा में पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट, मेंबरान असम्बली और मेंबरान कानून साज काउंसिल के वर्कशॉप में नायडू ने कहा कि हमने नोटबंदी की ख्वाहिश नहीं की थी लेकिन फिर भी ऐसा किया गया और 40 दिन से ज़्यादा वक्त गुजर जाने के बावजूद भी ढेरों मसाइल मौजूद हैं और इनका हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जिन लोगों को नोटबंदी के बहरान को हल करने की जिम्मेदारी तफवीज़ की गई थी वो भी कुछ करने से कासिर है। RBI भी इस मामले में कुछ नहीं कर पा रही है। ये मसला अब इंतहाई हसास और पेचीदा बन चुका है। दिलसुखनगर बम धमाकों के मामले में NIA अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। मौलाना अरशद मदनी का बयान। इतला के मुताबिक जमीयतुल उलमा हिंद तेलंगाना की निचली अदालत में 21 फरवरी 2013 को दिलसुखनगर में हुए दोहरे बम धमाकों के मामले में इंडियन मुजाहिदीन के कमांडर यासीन भटकल और एक पाकिस्तानी शहरी के अलावा बाकी 3 दीगर मुलजिमान को फांसी की सजा दिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील का फैसला किया है क्योंकि वकील दिफा और मुलजिमान के घर वाले निचली अदालत के इस फैसले से मुतमईन नहीं हैं। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने इस सिलसिले में जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र के कानूनी इमदादी कमेटी के सरबराह गुलजार आजमी को हिदायत दी है कि वो आगे की कार्रवाई शुरू करें। मौलाना अरशद मदनी ने इस ताल्लुक से अपने बयान में कहा कि हम दहशतगर्दी के हामी नहीं हैं और हमारा मौक़िफ़ है कि जो मुजरिम है उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अब तक पेश आने वाले वाक़यात के मुताबिक दहशतगर्दी के ज़्यादातर मामलात में बेखुजूर अफराद को मुलविस करते हुए इन पर फर्जी मुकदमा थोपे जा रहे हैं। इससे कबल भी निचली अदालतें दहशतगर्दी और बम धमाकों के मामले में मौत की सजा सुनाती रही हैं, लेकिन जब हमने इन फैसलों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो वो लोग बाइज्जत बरी कर दिए गए या फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। मौलाना मदनी ने कहा कि इस मामले में तहसीन अख्तर, शेख एजाज और असदुल्ला अख्तर के अहले खाना ने जमीयतुल उलमा हिंद से रब्त कायम करके निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर करने की दरख्वास्त की है। हमारा मानना यह है कि ये लोग बेकसूर हैं, इसलिए जमीयतुल उलमा इन तीनों की फांसी की सज़ा को हाईकोर्ट में चैलेंज करेगी। हमें उम्मीद है कि दीगर मामलात की तरह इस मामले में भी इंशाअल्लाह ऊपरी अदालतों से कामयाबी हासिल होगी और बेकसूर अफराद को रिहाई मिल सकेगी। वाज़ेह है कि हैदराबाद के करीब वाक़ चिरलापल्ली जेल में कायम की गई खुसूसी अदालत के रूबरू इस मामले की समाअत अमल में आई।
जिसके दौरान NIA इस्तिखाना ने मुलजिमीन के खिलाफ गवाही देने के लिए 158 सरकारी गवाहों को तलब किया और 502 दस्तावेजात अदालत में पेश किए। नेज़ 201 ऐसी अशिया को भी अदालत में पेश किया गया जिसे बम धमाकों के मुकामात से हासिल किया गया था। नोटबंदी के बाद महकमा इनकम टैक्स की शानदार कारकर्दगी, गैर महसूब करोड़ रुपयों के अलावा नए नोट भी पकड़े हैं। नोटबंदी के बाद काले धन के खिलाफ मुल्की मुहिम में महकमा इनकम टैक्स ने अब तक 3185 करोड़ से ज्यादा की गैर आलानिया आमदनी का पता लगाया है, जबकि 86 करोड़ के नए नोट भी जब्त किए जा चुके हैं। सरकारी जराये के मुताबिक नोटबंदी के बाद से इनकम टैक्स हुकाम ने मुल्क भर में जांच, सर्वे और पूछगछ की 667 कार्रवाइयां अंजाम दी हैं। इस दौरान टैक्स चोरी और हवाला से वाबस्ता लेन देन के लिए मुख्तलिफ यूनिटों को 3100 से ज्यादा नोटिसें जारी की गई हैं। महकमे के जराये ने बताया कि महकमे ने इस दौरान 428 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की नकदी और जेवरात भी जब्त किए हैं। वहीं इसी दौरान 86 करोड़ रुपए मालियाती नए नोट भी जब्त किए गए, जिनमें ज्यादातर नोट 2000 रुपए मालियाती हैं। जराये के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान 19 दिसंबर तक 3185 करोड़ से ज्यादा कीमत की गैर महसूब आमदनी का ऐलान किया गया या पकड़ा गया है। एजेंसी ने 220 से ज्यादा केस दिगर तफ्तीशी एजेंसियों CBI और ED को भेजे हैं। इन एजेंसियों को इन केसों में माली जराइम जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, आमदनी से ज्यादा जायदाद और बदगुमानी जैसे मामलों की जांच के लिए ख्वाहिश की गई है। RBI भी कानून इस तरह बदल रहा है जैसे मोदी जी रोज अपने कपड़े बदलते हैं। राहुल गांधी का दिलचस्प रिमार्क। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर शदीद हमला करते हुए आज कहा कि नोट की मनसूखी के बाद पुराने नोट जमा करने और बैंकों से रुपए निकालने के लिए रिजर्व बैंक इस तरह खवानीन तब्दील कर रहा है जैसे वजीर आजम अपने कपड़े तब्दील करते हैं। राहुल गांधी ने रिजर्व बैंक के खवानीन में तब्दीली को देखते हुए अपने तीखे रद्द अमल को जाहिर करने के लिए ट्वीट किया कि रिजर्व बैंक इसी तरह खवानीन तब्दील कर रहा है जैसे वजीर आजम रोजाना अपने कपड़े तब्दील करते हैं। कांग्रेस के नायब सदर का ये तबसरा रिजर्व बैंक के पीर को पुराने नोट जमा करने के बारे में दी गई नई हिदायत के बाद आया है। रिजर्व बैंक ने कल नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि 5000 से ज्यादा कीमत के पुराने नोट 30 दिसंबर तक एक ही बार जमा किए जा सकते हैं। कांग्रेस पहले ही इल्जाम लगा चुकी है कि 8 नवंबर को हुकूमत की तरफ से की गई नोटबंदी के ऐलान के बाद इस मामले में अब तक 125 नए कानून या तब्दीलियां की गई हैं। मैक्सिको में पटाखों के बाजार में आतिशबाजी, 27 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए हैं। महलूकीन की तादाद में इजाफा यकीनी। मैक्सिको में सैन पाब्लो की पटाखों की मार्केट में आज हुए सिलसिलेवार धमाकों में कम से कम 27 अफराद की मौत और दीगर 70 अफराद जख्मी हो गए। फेडरल पुलिस ने ट्वीट करके कहा कि यह बाजार मैक्सिको सिटी से 20 किलोमीटर दूर मजाफात में वाक़ है। इमरजेंसी सर्विस के सरबराह असदरोज सांजेस ने कहा कि राहत व बचाव कारकुनों के मुताबिक मरने वालों की तादाद शुरुआती है और उसके बढ़ने का अंदेशा है। टीवी चैनलों पर दिखाए जा रहे फुटेज में काफी ड्रामाई मनाजिर सामने आए हैं। खुले आसमान के नीचे लगने वाली सैन पाब्लो मार्केट में सबसे पहले एक दुकान में आग लगी और उसके बाद सिलसिलेवार धमाकों की तस्वीर सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों में चारों तरफ धुआं फैल गया और लोगों में अफरा तफरी मची देखी गई। इससे पहले 2005 में भी आग लगने से मार्केट को काफी नुकसान हुआ था और उसमें कई अफराद जख्मी हुए थे। आइंदा इंतखाबात जर्मनी चांसलर मिर्कल के लिए सख्त साबित हो सकते हैं। पनाह गजीनों के लिए नरम पॉलिसी मुसीबत बन रही है। जर्मनी की खातून आइन माने जाने वाली मिर्कल के लिए हालिया इंतखाबात सख्त साबित हो सकते हैं। जर्मन दारुल-हुकूमत बर्लिन में क्रिसमस मार्केट में हमले के बाद महाजरीन से मुताल्लिक बहस में एक मरतबा फिर शिद्दत आ चुकी है, जिससे सवाल उठ रहा है कि क्या चांसलर मिर्कल के लिए अगले इंतखाबात वाकई मुश्किल साबित होंगे। जर्मन चांसलर अंगेला मेर्केल ने नवंबर में ऐलान किया था कि वो चांसलर के ओहदे की एक बार फिर उम्मीदवार होंगी। ताहम इस ऐलान के साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि 2017 के मौसम खिज़ा में होने वाले इंतखाबात इनके लिए एक मुश्किल इम्तिहान साबित हो सकते हैं। माहिरीन पहले ही कह चुके हैं कि मेर्केल के लिए महाजरीन से मुताल्लिक पॉलिसी का मौजू इंतखाबात पर हावी रहेगा। दारुल-हुकूमत बर्लिन की क्रिसमस मार्केट में होने वाले हमले ने मेर्केल के इस बयान की मजीद तस्दीक कर दी है, क्योंकि ऐसी खबरों के बाद के इस हमले में
में सियासी पनाह का एक मुतलाशी मुलविस है। चांसलर की महाजिर दोस्त पॉलिसियां एक मरतबा फिर जेर बहस आ गई। गुज़िश्ता रोज अपने एक बयान में मिर्कल ने कहा कि ये बर्दाश्त करना और भी मुश्किल होगा कि अगर तस्दीक हो गई है कि हमलावर एक ऐसा शख्स है जिसने जर्मनी में तहफ़्फ़ुज़ और पनाह की दरख्वास्त दे रखी थी। अगर ऐसा हुआ तो ये इनके लिए इंतहाई नाखुशगवार बात होगी। पीर की शब बर्लिन हमले की पहली खबर जिस वक्त मौसूल हुई इसलिए में मिर्कल अपने दफ्तर में थी। इस मौके पर इनके दफ्तर में वो अफराद मौजूद थे जो जर्मनी पहुंचने वाले महाजरीन के इंतजाम के लिए कोशिश कर रहे हैं। मिर्कल ने इन अफराद की कोशिशों की तारीफ की और नस्ल परस्ती को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। हमेशा ऐसे कुछ लोग जरूर होते हैं कि जिन्हें कायल करने के लिए कुछ ज्यादा वक्त दरकार होता है और ऐसे भी लोग होते हैं जो कई बात सुनने पर तैयारी नहीं होते। दूसरी जानिब महाजरीन के हवाले से मिर्कल की पॉलिसियों की आलमी सतह पर सताइश की जा रही है। ताहम अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि इस हमले के महरिकात क्या थे। इस दौरान इस्लामिक स्टेट इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर चुकी है, लेकिन IS के बयान की अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सरकारी सतह पर रंगारंग तकरीब का एहतमाम। क्रिसमस के पेश नज़र गरीब क्रिश्चियनों में कपड़ों की तकसीम। हुकूमत तमाम तबकात की खुशियों में शामिल। MLA का खिताब। मुदिराज तबके की ज़मराबंदी में तब्दीली का मुतालबा गैर मुंसिफाना। रियासती वजीर का हुकूमत की जानिब से तयख्खुन हैरत अंगेज व अफसोसनाक। मुखालिफत की जाएगी MBC कायद का ऐलान। दिलसुख नगर बम धमाकों का फैसला जल्दी, दीगर फैसलों में ताखिर क्यों? असदुद्दीन अवैसी का NIA से सवाल। अवैसी मजहबी मुनाफिरत को हवा दे रहे हैं। BJP कायद का जवाबी वार। मैक्सिको की पटाखों के बाजार में मुहिम आतिशज़दगी। 27 अफराद हलाक, तादाद में इजाफा मुमकिन। आतिशज़दगी किसी तकरीबी कार्रवाई का नतीजा भी हो सकती है। हादसे को लेकर क़यासराइयां जारी। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।